नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट धमाल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जेम्स एंडरसन की। जी हाँ, जेम्स एंडरसन का भी नाम अब उस क्लब में आ गया है जिनमें क्रिकेट इतिहास के लेजेंडरी गेंदबाजों का नाम है। जी हाँ, जेम्स एंडरसन अब 5वें गेंदबाज बन चुके हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लिए हैं, मतलब केवल टेस्ट क्रिकेट में। और जी वैसे अगर बात की जाए तो 16 गेंदबाजों ने ऐसे हैं जिन्होंने 700 से एबव विकेट लिए हैं वनडे और टेस्ट दोनों को मिला करके। बात की जाए अगर पहले नंबर पर, तो पहले नंबर को आप लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को पता ही होगा कि कौन है। जी हाँ, पहले नंबर पर हैं श्रीलंका के लेजेंडरी स्पिनर मुथैया मुरलीधरन। जी हाँ, वह मुथैया मुरलीधरन जो कि 90s के दौर से लेकर अर्ली 2000 के बीच में जो उन्होंने अपनी स्पिन की जादू दिखाई, उससे अच्छे अच्छे गेंदबाजों ने बल्लेबाज डांस करते हुए नजर आए। मुथैया मुरलीधरन की अगर बात की जाए तो उन्होंने ओवरऑल 495 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 1347 विकेट लिए। जी हाँ, 1347 विकेट लेना कोई आसान बात नहीं होती है। और अब अगर बात की जाए दूसरे नंबर के गेंदबाज की तो उनका नाम शेन वॉर्न, जो जिनके बारे में बताना अगर तो अपने आप में ही एक हंसी की बात है क्योंकि शेन वॉर्न की अगर स्पिन की बात की जाए तो उनसे आज तक कोई स्पिनर हुआ ही नहीं। जो लेजेंडरी स्पिन के जादूगर अगर कहा जाए तो गलत नहीं हुआ, स्पिनर के वो जादूगर थे। उन बॉल ऑफ सेंचुरी की डिलीवरी आपने देखी होगी, क्या गेंद थी। और शेन वॉर्न की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1001 विकेट लिए थे, जो 339 मैचेस खेल के 1001 विकेट लेना है। आप इकोनॉमी देख सकते हैं, एवरेज देख सकते हैं कितना बेस्ट एवरेज था इनका। एवरेज ओवरऑल टेस्ट एग्जाम में 18-19 के आसपास का एवरेज था, यानी कि हर 19-20 रन के बाद उनको एक विकेट टेस्ट में मिल जाती थी। तीसरे नंबर पर हैं जो अभी करंटली खेल रहे हैं। इनकी फिटनेस की बात की जाए तो अब क्या ही कहने। एक हमारे देश में है जो ना खेलने के बहाने ढूंढते रहते हैं। 41 वर्ष और 300 दिन के करीब पहुंच चुके जेम्स एंडरसन ने अभी हाल ही में इंडिया के खिलाफ चल रही 5वें टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही ये कारनामा हासिल कर लिया और टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले 5वें गेंदबाज बने। ओवरऑल जेम्स एंडरसन अब इस क्लब में तीसरे नंबर पर आते हैं। उन्होंने 977 विकेट लिए हैं। ओडीआई और टेस्ट को मिला दिया जाए तो 977 विकेट जेम्स एंडरसन ने अपने खेले 397 मैचों में लिए। चौथे नंबर पर आते हैं भारत के द लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले सर, जिनकी फाइटिंग स्पिरिट और लड़ने की एक जुझारूपन को देखकर दीवाने थे। उस समय की अगर बात की जाए तो उस समय अनिल कुंबले ने 956 विकेट लिए थे 403 मैच खेलकर। लेकिन अगर बात की जाए अगर आज के समय के अनुसार अगर अनिल कुंबले सर को इस तरह की जो विकेटें आजकल मिलती हैं, अगर इस तरह की सरफेस पर बॉलिंग करते तो शायद उनको वो भी 1300 और 1500 विकेट लेकर लेजेंड स्पिनर मुथैया मुरलीधरन के बराबर होते। पर ये बात की बात है। अगर 5वें नंबर बात की जाए तो 5वें नंबर पर द ग्लेन मैकग्राथ है, जिनकी अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों के सपनों में आते थे, जिनकी सटीक लाई लेंथ और बेहतरीन एक्यूरेसी की वजह से दीवाने थे, जो आईसीसी के टूर्नामेंट में अलग ही लय में नजर आते थे। लंबी लंबी टांगों वाले ग्लेन मैकग्राथ अपनी सटीक लाई लेंथ के 2 बार आईसीसी के एलीट पैलन में उनका नाम आया। अब हम बात करते हैं वसीम अकरम की। वसीम अकरम 916 विकेट लिए 460 मैचों में। दो स्विंगिंग द लेजेंड, स्विंगिंग के सुल्तान वसीम अकरम सर स्विंग के सुल्तान कहे जाते थे, जिन्होंने सामने अगर बल्लेबाज खड़ा था तो उसको ये नहीं पता था कि गेंद कब आप स्टंप से लेग स्टंप पर आ जाएगी। उन्होंने 916 विकेट लिए 460 मैचेस खेलकर। जी हाँ, वसीम अकरम के बाद अगर स्टुअर्ट ब्रॉड को तो आप सब लोग जानते हैं। 2007 के मैच में युवराज सिंह ने जब इन पर एक ओवर में 6 छक्के लगाए तो सबको यही लग रहा था कि ये कौन सा गेंदबाज है, इसका कैरियर समाप्त। लेकिन गिर कर खड़े होना इसी को कहते हैं। और उसके बाद क्या मुकाम हासिल किया वो तो आप सब जानते हैं। स्टुअर्ट ब्रॉड 847 विकेट इन 344 मैचेस
उसके बाद साउथ अफ्रीका के प्लेयर शॉन पोलाक 829 विकेट, जिनकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस द लेजेंड कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और उसके बाद 9 नंबर वकार यूनुस 789 विकेट। 14 सालों तक पाकिस्तान की सेवा करने रिवर्स स्विंग, अगर किसी ने दिखाया कि रिवर्स स्विंग से विकेट कैसे ली जाती है तो वो वकार यूनुस से सीखे। वकार यूनुस पाकिस्तान के लेजेंड गेंदबाजों में से एक हैं। और 10वें नंबर पर अगर बात की जाए तो हैं चमिंडा वास, जिनकी एक्शन तो सिंपल थी लेकिन श्रीलंका के एक बेहतरीन लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम गेंदबाज, जिन्होंने अपने समय में 2000 के दशक में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किया और 761 विकेट हासिल किए। अब हम बात कर रहे हैं कॉर्टनी वॉल्स की, 746 विकेट। जी हाँ, कॉर्टनी वॉल्स 70s 80s के दौर में अगर बात की जाए तो बल्लेबाज डांस करते थे पिच पर। इनकी लंबी हाइट और एक्यूरेसी के साथ आती 140-45 की स्पीड से गेंद बल्लेबाज को सनपात कर चली जाती थी और एक दशक तक राज किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि गेंदबाज भी बल्लेबाज से कम नहीं होते हैं और 746 विकेट ले लिए और अपने कैरियर में। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।